अगर इनको इतना ही अच्छा लगता है तो यहाँ पढ़ाए ना, यहाँ के कॉलेजेस में छात्रों के अंदर कटोगे तो बटो वाला पूरा फार्मूला उनके अंदर तक गाड़ी जाती है, उनका वहाँ पे दबदबा चलता है, उनके लिए वहाँ डीएम वगैरह रोटी बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में उनको अब कोई सीरीज नहीं है। विरोध में प्रदर्शन जारी है। लगातार पूरे भारत में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। स्वर्ण समाज पूरा इससे नाराज है और बेहद गुस्से में है। लोग प्रदर्शन रोडों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ विश्वविद्यालय के छात्र हैं और हम इनसे बात करेंगे कि इसमें क्या दिक्कतें आ रही, क्या इसमें नया जो कानून पारित किया गया है इसमें क्या है पूरा मामला। देखिए, श्रवण समाज इसका विरोध नहीं कर रहा है। हम सब छात्र हैं। जो छात्र होता है वो छात्र होता है, उसको जातिगत ढांचे में हम बांटने का काम हमें लगता है नहीं करना चाहिए। और जो इसमें समस्याएं आ रही है, पहला यह है कि कोई अगर छात्र झूठा शिकायत करता है किसी की लेकर, तो पहले क्या था, उसको आर्थिक रूप से दंडित किया जाता है। इसको हटा दिया गया। मतलब अगर कोई फॉल्स एलिगेशन लगाता है, कोई झूठा शिकायत करता है, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सेकेंड, कोई ओबीसी छात्र है, वो किसी दलित छात्र को या जनजातीय छात्र को या ब्राह्मण को या किसी जनरल सर्वण को अगर कुछ जातिगत टिप्पणी या कुछ करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ये दो मेजर फैक्ट हैं। तीसरा, इसमें टीचर भी इंक्लूड हो रहे हैं। लाइक डेट आप मान के चलिए, कोई एक छात्र है तो उसको अगर कोई दलित या ओबीसी छात्र है, उसको प्रैक्टिकल के नंबर किसी सर्वंट टीचर ने नहीं दिया तो वो उसके शिकायत कर देगा। या किसी टीचर ने किसी छात्र को डांट दिया, तब भी वो यूजीसी के तहत जाके शिकायत कर सकता है। तो ये समाज में और कैंपस के अंदर एक जहर घोलने का काम कर रहा है। इसी के विरोध में हम लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूजीसी के विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया। उस पर डिप्टी सीएम रहे या दिनेश शर्मा, उत्तर प्रदेश से डिप्टी सीएम रहे, और उन्होंने इस पे बयान दिया कि इनके बू आ रही है, नेतागिरी की बू आ रही है और ये इनके कीड़े काट रहे थे नेतागिरी के। आखिर ये खुद दूसरे प्रोफेशन में थे, बाद में आए हैं राजनीति में, तो उस समय इनको भी बू आई होगी, तो फिर आ गए पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लिए। ये कहने की बात है। यूजीसी कोई अगर किसी प्रोफेशन में रहता है, कोई अगर किसी पोस्ट पे है, तो एग्जाम कहीं बीट करके गया है, ऐसे नहीं पहुंच गया है। और सामान्य वर्ग के लिए तो और टफ होता है, उसका कटाव तो और हाई होता है उस सिचुएशन पहुंचने के बाद। तो वो उस दर्द को जानते हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ऐसे, और जिनकी आप बात कर रहे हैं उनका राजनीतिक वर्चस्व कोई नहीं बचा, वो अपने राजनीतिक की मीडिया में बाइट चल जाए इसलिए कंटिन्यूअस ऐसे बोला करते हैं। उत्तर प्रदेश में उनको अब कोई सीरियस नहीं लेता है। श्रवण समाज का लगातार उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ प्रयागराज में शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दिया गया, बटुक ब्राह्मणों को चोटी खींचकर मारा गया। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, जो प्रयागराज में घटना घटित हुई बहुत दुखद है। संत जो होता है वो सभी समाज के लिए मुझे लगता है बहुत काम करता है और अपना घर परिवार छोड़ के आता है। तो किसी भी संत के साथ ऐसा होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। मैंने भी एक वीडियो देखा जिसमें एक उसमें शिष्य था, उसको उसकी चोटी वोटी उखाड़ी जा रही, पटक के मारा जा रहा। तो बहुत ही दुर्भाग्य, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है अगर शंकराचार्य जी के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती, पोर्शे, BMW, डिफेंडर, क्योंकि वहां पे कई संतों के पास हैं जिनकी अंदर तक गाड़ी जाती है, उनका वहां पे दबदबा चलता है, उनके लिए वहां डीएम वगैरह रोटी बनाते हैं, तो उनका चल रहा है। अगर इनके पास भी गाड़ी होती तो शायद डीएम इस तरीके से सेवा करते। यूजीसी के विरोध में कोई नेता, कोई मंत्री, कोई आगे नहीं आना चाह रहा, ऐसा क्या है? देखिए, आगे इसलिए लोग नहीं आना चाह रहे क्योंकि दे आर पॉलिटिकल। कोई पीडीए चला रहा है, कोई ये चला रहा है, कोई छात्रों के बारे में नहीं सोच रहा है। इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आप समझिए। इन पॉलिटिकल व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हैं विदेश में मंत्रियों के। अगर इनको इतना ही अच्छा लगता है तो यहाँ पढ़ाए ना, यहाँ के कॉलेजेस में। यहाँ के कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, यहाँ की लाखों रुपए फीस है। तो इनको पता नहीं है, इसीलिए को लोग क्योंकि इनके साथ कुछ ऐसा होगा नहीं, खुद पढ़ चुके अपने बच्चों को विदेश पढ़ा रहे हैं, तो इसमें पिसेंगे सामान्य छात्र। और सामान क्राइटेरिया में आप मान के चलिए, क्योंकि इनका नारा था सबका साथ सबका विकास, एक है तो सेफ है। ऐसे नारे को ये खुद तोड़ते हुए छात्रों के अंदर कटोगे तो बटो वाला पूरा फार्मूला अपना रहे हैं। ये हमारे साथ थे, विश्वविद्यालय के छात्र थे। ये प्रदर्शन लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यूजीसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे ही प्रदर्शन होता रहेगा। इन लोगों का कहना है ऐसे ही प्रदर्शन होता रहेगा और ऐसे ही हम लोग अपनी संशोधन के लिए मांग उठाते रहे।